हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेथ लिखा हुआ है। डेथ का क्या लिखा है, IZZPL लिखा है। तो देखिए मेरे भाई, डी से प्लस का 5 जाइएगा तो क्या आएगा, आई आएगा, आएगा ना। ई से माइनस का 5 जाइएगा तो क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ए का विपरीत क्या है, जेड है। ठीक है। फिर टी से क्या जाइएगा, माइनस का 4 जाइएगा तो क्या आएगा, पी आएगा। एच से प्लस का 4 जाइएगा तो क्या आएगा, एल आएगा। इतना तो जान गए। अब यहाँ देखिए क्या क्या करना है। एल से प्लस का 5 चले जाइए, क्यू प्राप्त होगा, होगा ना। अब आई में क्या कीजिए मेरे भाई, माइनस का 5 चले जाइए, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। टी का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी का विपरीत होगा जी। ठीक है। टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा। फिर आर से माइनस का 4 चले जाइएगा, क्या प्राप्त होगा, एन। और ई से प्लस का 4 चले जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, आई। देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में QDGNI कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। यह जो आकृति है इसके यहाँ पे मतलब रखना है फिगर को और बनाना है, तो कैसा बनेगा ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। 7 में 6 से गुना कर -6 कर दिया गया है। 7 छके 42 और माइनस का 6 क्या हो गया मेरे भाई, 36 हो गया। उसी प्रकार से 5 में 6 से गुना कर दीजिए और माइनस का 6 कर दीजिएगा तो 24 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन डी में सम्मिलित है, निहित है। अगला है, किसी कुट भाषा में वॉल्यूम को AUQ ARI के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डिजाइन को किस रूप में लिखा जाएगा ये बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे वॉवेल और कंसोनेंट का बात आया है। यहाँ पे देखिए ए भी से ए आया है, बी से ए प्लस का 5, ओ से यू क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, ओ से यू। ध्यान पूर्वक देखकर बताइए कि ओ से यू क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कहने का मतलब ये है कि AEI OU हुआ, ओ यू हुआ ना। अब देखिए आगे बढ़िए, एल से क्या जाइएगा, क्यू प्लस का 5 जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, AU है ना, AU। आपको ना ऐसे समझाने से बेहतर हम ऐसे समझा दें, VOLUME है ना, ऐसा ही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यू है, क्यू है, ए है, आर है और क्या है, आई है। देखिए भी से ए आया, प्लस का 5 आया। यहाँ पे क्या था मेरे भाई, ओ है, तो यहाँ पे ओ क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे यू क्या है, वॉवेल। दोनों तो यू, AEI OU है ना। तो ओ से यू आया, ठीक है, वॉवेल। अब देखिए एल से प्लस का 5 गया तो क्यू हुआ। फिर देखिए यहाँ से क्या हुआ, ए से यू गया, AEI OU, तो यहाँ पे भी वॉवेल है ना। तो वॉवेल में कुछ नहीं ले रहा है, वॉवेल में क्या कर रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। देखिए ए से शुरू हो रहा है, तो ये देखिए वॉवेल किससे शुरू होता है, AEI OU से। तो देखिए वॉवेल में यू का विपरीत क्या हो गया, ए हो गया, है ना। ऐसा किया है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, एम का विपरीत क्या है मेरे भाई, प्लस का, सॉरी एम से जाइएगा प्लस का 5 तो आर प्राप्त होगा। अब देखिए AEI है ना, EI है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, EI, यहाँ पे ई और आई दोनों वॉवेल है। उसी प्रकार से आप अगर इसको करते हैं, डिजाइन को करते हैं, DESIGN है ना, सेम इसी प्रकार से करना है। तो डी में प्लस का 5 चले जाइए, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ई के बाद ई वॉवेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EI है ना मेरे भाई।
अब एस से फिर प्लस का 5 जाइए, एक्स आ जाएगा। आई यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आई। आई के बाद क्या आएगा, ओ, ए ई आई ओ, है ना, तो ओ वॉवेल आ जाएगा। अब देखिए जी से प्लस का 5 जाइएगा, क्या प्राप्त होगा, एल होगा। फिर एन से प्लस का 5 जाएगा तो एस प्राप्त हो जाएगा। देखिए आई आई एक्स ओ एल एस कहाँ पे है, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी में ऐसा है, डी इज द राइट। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरा पद का पहले पद से संबंध है। यहाँ पे वैसा ही किया गया है, बी से एफ जाइए, प्लस का क्या हो जाएगा 4, फिर एक्स से ए से एक्स जाइए या तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आर से डब्ल्यू जाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, फिर के से आ जाइएगा तो माइनस का 2 होगा। सेम उसी प्रकार से स्टॉप का कर लीजिए, ऑप्शन डी आ जाएगा। इस वाले में इक्वेशन को चेंज कीजिएगा ऑप्शन सी डाल के, तो 36 बराबर 36 संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान और एक उनमें असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा तो ई से क्या जाइएगा एफ प्लस का 1, एफ से एच जाएगा प्लस का 2, एच से के जाइएगा प्लस का 3। बाकी सभी में ऐसा हो रहा है, जबकि ऑप्शन डी में यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जब सी से जी जाइएगा ना तो पता चलेगा कि प्लस का 4 हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सभी से भिन्न है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी जो है ना मेरे भाई वो क्या कर लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं। तो देखिए ये खिलाड़ी भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, फुटबॉल में भी शामिल है। क्या कर रहा है, सभी लोग, सभी खिलाड़ी लोग हैं। देखिए सभी खिलाड़ी क्या है, लोग हैं। देखिए ये क्या था, प्लेयर था, ये क्या था, लोग, यानी कि मैन, या फिर एल से ही डिनोट कर देते हैं। फुटबॉल को हम एफ से कर देते हैं। अब पढ़िए निष्कर्ष क्या करा है, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते भैया, थोड़ा सा तो खेलते ही हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो ये गलती हो गई। अब देखिए कोई कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये बात सही है, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये गलत हो जाएगा, सभी लोग नहीं, कुछ ही लोग तो है भैया यहाँ पे। देख लीजिए इस वाले पॉइंट पे, देखिए इस वाले पॉइंट पे जहाँ हम अभी डार्क कर दिए हैं, इस वाले पॉइंट पे है ना, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित एक गैर मानक खुला पासा है, पासे की किन 2 पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। अब जानते हैं कि पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो सीट दी गई है इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। जैसे कि 1 का विपरीत 6 होगा ना मेरे भाई, फिर से 4 का विपरीत क्या था, 2 था, और 3 का विपरीत क्या था, 5 था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 2 और 3 को आपस में बदलने पर मानक पासा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 और 3 को आपस में बदलेंगे तो पासा क्या आएगा मेरे भाई, ऐसे आ जाएगा 1 + 6 तो कितना मेरे भाई 7। यहाँ पे देखिए 2 और 3 को बदलना था ना, यहाँ पे 2 + 5 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे कर दीजिए 4 + 3, 4 + 3 कर दीजिए, 4 + 3 कितना 7 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या कर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे 2 + 5 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7। किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यह कागज जब खोलिएगा 10 नंबर वाला, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान पूर्वक आप देख कर बना सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, ए बी सी और डी नाम के 4 पुरुष और एम एन ओ और पी नाम की 4 महिलाएं एक गोल मेज के परितः एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठे हैं। अब देखिए भैया यहाँ पे सर्किल बनाना तो अनिवार्य है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, पी जो है, पी वो बी और ए के बीच में बैठी है। पी मेरे भाई कहाँ पे है, बी और ए के, तो यहाँ पे पी भाई साहब हो गए, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे कौन, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या करें, ए एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा है। ए जो है एन के ठीक बगल में
और डी के सामने, तो डी यहाँ पे हो जाएगा और एन भाई साहब यहाँ हो जाएंगे। इससे पता चला कि डी के सामने ए बैठा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। एम पी के सामने है, एम जो है पी के सामने है, तो भाई यहाँ पे एम जो भाई साहब होंगे वो पी के सामने हो जाएंगे। एम बच रहा है सी, तो सी को हम यहाँ बिठा देंगे और ओ को यहाँ बिठा देंगे। सभी के आमने सामने वाला लाइन को मिला दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका सही मिलान हो चुका है। अब पूछ क्या रहा है कि बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच में भाई साहब ओ बैठे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अगर आप डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते होंगे तो जो अल्फाबेट पहले आता होगा उसे पहले लिखते होंगे, पहले देखते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एम ए आर, यहाँ पे भी एम ए आर, एम ए आर, एम ए आर सभी में कॉमन है। अब अगला प्रोसेस में चलिएगा तो आपको दिखेगा चौथे नंबर वाले अल्फाबेट में कि कहीं पे एम है, कहीं पे टी है, कहीं पे आई है, कहीं पे ई है, फिर कहीं पे आई है। तो जहाँ पे मेरे भाई ई है वो क्या है, सबसे पहले, यानी कि 4 वाला सबसे पहले आएगा। फिर देखिए ई के बाद आई आएगा, तो आई में भी दो दो जगह पे आई है। तो आई के बाद देखिए बाद वाला संख्या देखिएगा तो एक जगह ई है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे क्या है, जे है। तो पहले ई आता है तो हम पहले 5 लिख लेंगे और उसके बाद जे आता है तो हम 3 लिख लेंगे। अब देखिए बात बच गया 2 और 1 का, बच तो गया 2 और 1। तो 2 और 1 में हम वेरी कर लेंगे। तो पहले आता है एम, तो हम एम यहाँ पे देखिए एम ए आर, तो यहाँ पे पहले एम आता है तो हम 1 लिख लेंगे और टी बाद में आता है तो हम 2 लिख लेंगे। 4 5 3 1 2 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। 4 5 3 1 2 ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प होगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम हर बार कहते हैं कि आप कॉमन लेना शुरू कीजिए, कॉमन लीजिएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी को कॉमन लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम है, सब देखिए यहाँ पे एम में पहले एम होगा, एम एन, फिर क्या होगा मेरे भाई, एन, ठीक है। फिर यहाँ पे एम एन, वैसे ही एम एन करते चलिए। ऑप्शन ए डाल दीजिए, इसका जो कॉमन लिए हैं ना वो सभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, नीचे वाला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। इसमें 15 और 16 में एक का अंतर, यानी कि 1 का पावर 1 करके ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 का पावर 2 करके क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो 16 4 20। इसमें क्या होगा, 20 से 47 जाने के लिए 3 का क्यूब किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27। 20 और 27 47 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का पावर 4 किया गया है। अब 47 में कितना ऐड किया गया, जो 303 आया, ये तो आप जान ही गए होंगे। और उसी प्रकार से अगर 5 का पावर 5 यानी 625, कितना मेरे भाई, 5 का पावर 5 है ना, 5 का पावर 5 कीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके, आपको पता चलेगा कि इसका जो उत्तर है 3428 आएंगे। कितना, 3428। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उत्तर दिशा की ओर 5 व्यक्ति हैं, बैठे हैं। पंक्ति के दोनों छोर पर ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन है। तो ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब को बिठा दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बिठा दिए, ठीक है। प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। प्लम्बर जो है, प्लम्बर बढ़ई के, तो देखिए प्लम्बर पी से और बढ़ई कारपेंटर सी से हो गया, ठीक है। सी से हो गया ना मेरे भाई, कारपेंटर बढ़ई। अब देखिए मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रिशियन के बाई और पड़ोस में बैठा है। मैकेनिक जो है इलेक्ट्रिशियन के, ये मैकेनिक को हम एम से डिनोट कर देते हैं, मैकेनिक को, ठीक है, पड़ोस में बैठा है। बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है, ये भी बात सही हो रहा है। बढ़ई ठीक प्लम्बर और किसके बीच में बैठा है मेरे भाई,
प्लम्बर के बीच में बैठा है। निम्न में से कौन व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है? पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो प्लम्बर बैठा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र मेरे बंधु। क्या कह रहा है प्रश्न की, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। इलायची, मसाले, धनिया के बीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरे में आप मसाले को डाल दीजिए, एक में इलायची और एक में धनिया का बीज डाल सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे भाई। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब इसे कीजिएगा कैसे? यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति, तीनों आकृति, इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा तो हो क्या रहा है, आकृति जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर आगे बढ़ता है, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए ये ऐसे था, ये वाला एरो फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो अब क्या होगा? ऐसे होगा। सीधा सा फंडा है। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बारे में कह रहा है। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 19 गुने 16 कर दीजिए, 19 गुने 16 कीजिएगा तो 304 प्राप्त होगा और माइनस का 9 कर दीजिएगा 295 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से 9 गुने 17 कर दीजिए, 9 गुने कितना मेरे भाई 17, प्राप्त कितना हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा आपको 153, और 153 में से माइनस का 9 कर दीजिए 144 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से 26 गुने 16 कीजिएगा 416 आएंगे, कितना मेरे भाई? 416, माइनस 9 कर दीजिए, क्या आ जाएंगे? 407, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे क्या होगा? 407। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न की, किसी कूट भाषा में वाले को क्या लिखा गया? WHALE को क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि 25, 10, 31, 47 के रूप में कूटवैध किया जाता है। उसी भाषा में यहाँ पे वेल है मेरे भाई, वेल को क्या लिखा गया है? 25, 10, 31, 47 के रूप में। और सार्क को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे वेल का स्थानीय मान क्या है मेरे भाई? यहाँ पे देखिए W का स्थानीय मान क्या है? 23 है, 2 ऐड किया 25। H का स्थानीय मान 8, 2 ऐड किया 10। A का स्थानीय मान 1, 2 ऐड किया 3। L का स्थानीय मान 12, 2 ऐड किया 14। E का स्थानीय मान 5, 2 ऐड किया 7। इतना तो समझ रहे हैं। उसी प्रकार से सार्क का कर दीजिए SHARK। कितना शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पे एस का स्थानीय मान 19 और 2 कर दीजिएगा तो 21 आ जाएगा। H का स्थानीय मान 8 और 2 10 हो जाएगा। A का स्थानीय मान क्या है मेरे भाई? 1 है, इसमें 2 ऐड कीजिएगा क्या जाएगा? 3। R का स्थानीय मान 18 और 2 20। K का स्थानीय मान 11 और 2 13। देखिए तो कहाँ पे 21 10 है, और क्या है मेरे भाई? 3 और 2013 है कि, तो कहाँ पे है मेरे भाई? ऐसा ऑप्शन बी में है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हिरनी का जो संबंध मृग शावक से है, मुर्गा का वही संबंध किससे होगा मेरे भाई? मुर्गा का संबंध होगा चूजे से। किससे होगा? चूजे से होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है मेरे भाई? अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला था। देखिए कैसे कैसे कह रहा है। अमित क्या कहा था? अमित ने कहा कि वह अपने पिता, यानी कि अपने पिताजी, ठीक है, यहाँ पे इसका पिताजी हो गए, के इकलौते भाई यानी कि अपने चाचा के क्या क्या मेरे भाई क्या कह रहा है? इकलौते भाई के पुत्र, वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र इकलौते भाई के, यहाँ पे ये इकलौते भाई हो गया, यहाँ पे इसका पुत्र हो गया, नीचे इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब क्या करें? इकलौते भाई के पुत्र की माँ की, पुत्र की माँ, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी बीवी, ये पति पत्नी हो गई, ठीक है। और इसकी सास से मिल लिया ये, तो इसकी सास से मिल लिया कौन? ये तो इसकी माँ हो गई ना, तो इसकी सास से मिले यानी दादी या नानी से मिली, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसका मुलाकात किससे हुई? दादी से हुई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है मेरे मित्र। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो
निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ, गुना कर दीजिए 2 से, फिर किससे 3 से, फिर किससे मेरे भाई 5 से, फिर किससे 7 से, और 7 के बाद फिर कितने से 11 से। कितना जगह 6930। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, जब 17 के वर्ग से एक संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या जो है मेरे भाई, परिणामी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या की 3 गुना प्राप्त होती है। घटाई जाने वाली संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए 17 का क्या बोला है, वर्ग बोला है, तो 17 का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या 0 गुने 3 हम लिख देते हैं। अब देखिए एक्स बराबर कितना मेरे भाई 17 गुने 17 भी लिख सकते हैं। इसका आएगा कितना 289, 289 आएंगे। कहाँ 289, 289 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये क्वेश्चन तो हम कई बार करा चुके हैं, आशा करते हैं आज आपसे बन भी जाएगा, बनाकर देखिए। फिर भी हम बताते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में ही केम बैक को निजी पाई से चाइनीज वर्ड वाला कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, आप कॉमन कीजिए। ठीक है, ये सभी जो लिखा गया है, जैसे देखिए गो बैक नाउ को लिखा है पा जा का, स्टॉप इट नाउ को लिखा है काम आई यू के, तो गो का पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बैक बैक को कॉमन कर ले बैक बैक को, यहाँ पे भी बैक है, यहाँ पे भी बैक है ना। और तो देखिए इस वाले में ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, सर्किल ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए हम इससे कर लेते हैं, यहाँ पे भी बैक है और यहाँ पे भी क्या है बैक है। बैक बैक को हम किस किस से कॉमन कर लेंगे, पापा से। किससे, पा है और यहाँ पे भी क्या है पा है ना। बैक बैक को हम पापा से कॉमन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे बच कौन रहा है ही, और यहाँ पे कौन बच रहा है नाव। तो आप यहाँ पे तो नाव है ना, यहाँ पे नाव है। देखिए यहाँ पे नाव है और यहाँ पे भी क्या है नाव है। नाव नाव में देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें का कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी का है और यहाँ पे भी का है, तो गो के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, ये गो के लिए जो शब्द बच जाएगा वो जा बच जाएगा। तो जा कहाँ है, ऑप्शन डी में है। कितना शानदार क्वेश्चन था, है ना। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 15,000 किलोमीटर। अगला है, रानी की वाव या क्वींस क्वींस स्टेप वेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका सही उत्तर होगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए मेरे मित्र मेरे बंधु। क्या करें, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो सभी जानते हैं, धंगदेव। कौन करवाए थे, धंगदेव ने करवाए थे। धंगदेव, कंदरिया महादेव। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समान समतल में क्या होता है मेरे भाई, अवस्थित होती है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खराज कर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे, जुलाई 1946 में हुए थे। अगला है, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहलाता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। इसका सही उत्तर और सही विकल्प क्या होगा, 72, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओणम। ठीक है, ओणम। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प होगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या है मेरे भाई? मोटी और छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। अगला है, नवंबर 2020 में बार्कलेज के अनुमान बार्कलेज के अनुमान लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है मेरे भाई वो -6.4% का संकुचन दर्ज करेगा। अगला, डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 संस्करण जो है मेरे भाई वो क्या है? कोलकाता में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। अगला है, 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि MPL। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पाद की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? 43 नंबर वाले का MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में BCCI के पॉली उमरी गैर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जसप्रीत, क्या है मेरे भाई? जसप्रीत बुमराह। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या मेरे भाई 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन चावला। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नवीन चावला। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, 50 नंबर वाले पे क्या कह रहा है? 25 सितंबर 2020 को क्या मेरे भाई IDFC यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक ने घोषणा करी है कि वे सेफ पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है कि 30 मीटर चौड़ी और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा मार्ग होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे, अब देखिए ऐसा मार्ग वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाले पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी है? इसका चौड़ाई पूछ रहा है। किसका मेरे भाई? इसका चौड़ाई पूछ रहा है। ये कितना? 90 और ये कितना मेरे भाई? 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 + 2x है ना, इंटू m। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 90 + 2x इंटू m। ठीक है, इसे कीजिएगा मेरे भाई। तो कैसे होगा देखिए, आपको हम बताते हैं अगला स्टेप में। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 90 + 2x इंटू 30 + 2x। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? 30 × 90 बराबर क्या मेरे भाई? यहाँ पे कर लीजिए गुना, यहाँ पे 90 और बराबर में क्या? 2800। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2700 + 240x प्लस क्या मेरे भाई? 4x² - 2700 बराबर क्या? 2800। इसे कीजिएगा तो अंत में क्या आएगा मेरे भाई? अंत में ये फैक्टर आएंगे, क्या? x² प्लस का 60x - का 700 और बराबर 0।
इसे तोड़िएगा कितने में टूट जाएगा? 70 और -10 में टूट जाएगा ना। 70 और -10 में तो सड़क की चौड़ाई 10 हो जाएंगी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए और अगला प्रश्न को कीजिए। क्या कह रहा है? 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़े में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? 21 42 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 21 ही आएंगे ना, बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम ही पूछ लंबाई ही पूछ रहा था ना। प्रत्येक टुकड़े क्या कह रहा है? 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई वाले दो रस्सी को समान लंबाई वाले टुकड़े में काटा जाता है। प्रत्येक की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? भैया मेरे, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई एचसीएफ निकालिए। माफ कीजिएगा, हम एलसीएम कह रहे थे। एलसीएम में बड़ी संख्या, एचसीएफ में छोटी संख्या, तो 21 हो जाएंगे। ठीक। अगला, एक छात्र 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अब सभी जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चालों का जो पूरा चाल होता है, उसके बाद बटा में क्या कर लीजिए? अंतर। चाल और बटा में अंतर गुने समय का अंतर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 गुने 6 बटा में 6 माइनस का 5 गुने 20/60 लिख सकते हैं। काट पीट मचा दीजिएगा, उत्तर 10 आ जाएंगे। कहाँ है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें? यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, 60% से कितना कम? 30% कम, बराबर कितना? 15 कम। तो 30% बराबर क्या मेरे भाई? 15। तो 2% बराबर क्या? 1। तो 100% बराबर क्या आएगा? 50 आएगा ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखें क्या करा है। मूलधन 12,500 पर 2.3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो इसे कैसे कीजिएगा? इसे करने के लिए आप क्या करते हैं? इसे करने के लिए 3 वर्ष के लिए 3/4 वर्ष के लिए जो दर होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा 12 गुने 3/4। काटपीट मचाइएगा, 9 आएंगे, है ना। 4×3=12, 9 आ जाएंगे। अब सीआई प्रतिशत निकालिएगा तो क्या निकालिएगा? 12 + 12 + 9 प्लस क्या हो जाएगा? 12 12 गुने 12 गुने 12 गुने 9 प्लस 12 गुने 9 और बटा में 100 और फिर 12 गुने 12 कर लीजिएगा ना मेरे भाई। इसे कीजिएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 4591 आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे? कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे, ये बताना है। राम का 10 दिन का कार्य क्या है? 10/60 है, तो क्या कर हो जाएगा? कितना भाग हो जाएगा मेरे भाई? 1/6 हो जाएगा। शेष कार्य कितना हो जाएगा? 1 - 1/6 यानी कि 5/6। 5/6 भाग बच जाएगा। 5/6 भाग बराबर कितना? 35 कार्य हो जाएगा, 35 दिन। ठीक है। अब एक भाग बराबर कितना मेरे भाई? 42। ठीक है, तो राम का 60 दिन का और राज का 42 दिन का। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कितना? राम का 60 दिन का और राज का 42 दिन का है ना। तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुने 42 और बटा में कितना मेरे भैया? 60 + 42 कर लीजिएगा। इसे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 420/17। काटपीट मचा दीजिए, 24.12/17 आ जाएगा। कितना? 17। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देख लें, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है प्रश्न की? 5,000 की धनराशि पर 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? देखिए, एसआई प्रतिशत बराबर आरटी प्रतिशत निकालिएगा तो राशि कितना है? 7550 प्लस 5,000 गुने कितना कर लीजिएगा? 3.5 गुने 6, यही ना। और तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 8600। कितना आया है? सभी को किए हैं तो यहाँ पे देखिए, सभी को किया गया, कितना आया? 8600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ली क्या कह रहा है प्रश्न की। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिससे
कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक सही है। अब यहाँ पे मेज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। इसका कितना 12 भैया, इसका कितना 10, दोनों का ये क्या है 4% लाभ प्राप्त करना था ना, तो इसका कितना हो जाएगा 10 4 14, ठीक है। और इसका कितना मेरे भाई 12 में से 4 गया 8, का अनुपात में काटिएगा 7:4 होगा। अब देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा 2400, 2400 है ना, 2400 गुने क्या 7/11, 7/11 ना, 7×4 = 7/11, काट पीट मचा दीजिए 15 दशमलव कितना आ जाएगा 27.27, ठीक है। 1527.27 आएंगे, जो लगभग लगभग इतना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा ये बताना है। पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। तो बेलन का आयतन कितना मेरे भाई, बेलन का आयतन कितना है 6930 है ना। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, पाई 22/7 गुने आर स्क्वायर और गुने 20 बराबर कितना, ये 6930 होगा ना मेरे भाई। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या 110.25, और आर बराबर कितना हो जाएगा 10.5 हो सकता है। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 2πRh होगा ना। तो 2 गुने 22/7 और गुने 10.5 गुने 20 कर दीजिएगा और 1320 उत्तर आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। क्या है, एक निश्चित धनराशि ए बी और सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 रुपये है तो कुल धनराशि रुपए में कितनी है ये बताना है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे एक ही काम करना होगा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी है ना। यहाँ पे इसका कितना 3:5, इसका कितना है 2:7 है ना। इसका कीजिएगा 3 दूना 6, फिर इसका कितना 3 दूना 5 दूना 10, और इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 पंचे 35। तो 6:10:35 आ गया ना। अब आइए यहाँ पे कीजिए 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 36 है ना, 3600। 1 यूनिट बराबर कितना 600, सभी का ऐड कर दीजिएगा 6 10 और 35 को, तो 51 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 51 यूनिट बराबर कितना गुना करना होगा। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 51 यूनिट बराबर 600 कर लीजिए, गुना 51 गुने 600 कितना आ जाएगा 30,600 आएंगे। कहाँ है 30,600, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है प्रश्न, कि एक समूह में 45 व्यक्ति केवल पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि पुरुषों का औसत वजन 79 किलोग्राम है और महिलाओं का औसत वजन 64.5 किलोग्राम है, तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। दशमलव के एक स्थान तक सही हो सकता है आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऐसे आप इसे ऐसे कर सकते हैं 5 गुने 79.4 और प्लस का क्या मेरे भाई 4 गुने 64.5 है ना, और बटा में क्या कर लीजिए 5 + 4, यहाँ पे ऐड कीजिएगा 397 और प्लस का 258 और बटा में 9 कीजिएगा 655 बटा क्या आ जाएगा 9, काट पीट मचा दीजिए 72.77 आएंगे, 72.77 आ जाएंगे, यानी कि 7-8 के लगभग लगभग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है ये बताना है। यहाँ पे क्या कीजिएगा 2000 गुना कर लीजिए कितना 80%, और यहाँ पे कितना 85% है ना। सभी के 100 कर दीजिएगा, इसमें भी 100% कह रहा था ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, गुना कर दीजिए उत्तर कितना आ जाएगा 1360। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। 85 में 8 से गुना फिर 2 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 1360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है
जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसे आप लोग खुद कीजिएगा। उत्तर 60 आएंगे। कितना आएंगे? 60। ठीक है, यहाँ पे विशेष रूप से आपको समझाया गया, आप यहाँ से समझकर बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसे भी आप लोग खुद ही कीजिएगा। इसका उत्तर -2 आएंगे। कितना मेरे भाई? -2। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। यदि 5 नए छात्र रहने के लिए आ जाते हैं तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाएगा। मेस का मूल आरंभिक व्यय कितना है? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1104। कितना होगा? 1104। कैसे आएगा बताते हैं। मान लीजिए कि प्रति छात्र प्रतिदिन खर्च कितना? 100 रुपये करता है, तो 40x प्लस क्या मेरे भाई 48 बराबर कितना? 45 और माइनस का क्या? 2। अब 40x प्लस 48 और बराबर में 45x माइनस का क्या? 90। 5x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 138। x बराबर कितना? 138/5। काट पीट मचाइएगा, क्या आएगा? 40x। अब आगे अगला प्रोसेस में निकाल दीजिए। 40 गुने क्या? 138 बटा कितना? 5। काट पीट मचा दीजिए, 1140 आ जाएंगे। समझ गया? अगला प्रश्न। आप लोग है ना कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं मेरे लिए, तो अब ना मेहनत करने का आप लोगों के लिए मेहनत करने का ज़रा सा भी मन नहीं करता है। मन कर रहा है कि अब ये सब क्लास व्लास बंद करके अपना काम में लग जाएं। आप लोग मेरे लिए ज़रा सा भी मेहनत नहीं करते हैं, ये बहुत बुरा बात है मेरे भाई। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात करे। तो विकर्ण है और बराबर अनुपात भुजा है ना। यहाँ पे देखिए √2a अनुपात क्या हो जाएगा? a। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √2 और 1 हो गया। सीधा सीधा ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी में इसका उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ले, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा, ये बताना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 56 CP बराबर 56 क्या मेरे भाई? SP। 56 SP ना, बराबर में क्या? 14 CP। यही बात है ना। तो 42 CP बराबर क्या? 42 CP बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3570। 42 CP बराबर 1 CP बराबर क्या? 3570/42 यानी 85। 85 कहाँ है? ऑप्शन सी में, सीधा है क्वेश्चन। अगला है कि एक विक्रेता ने 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 24 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? अब भैया संतरा का काम देखिए क्या है। CP बराबर क्या? 50/100, सॉरी 50/10। ठीक है, 50/10 काटिएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। अब SP का देख लीजिए धंधा। 24 और बटा में 6 कर लिया, कितना आ गया? 4। अब देखिए यहाँ पे कितना? 1/5 गुने 100 कर लीजिए, हानि प्रतिशत निकले 20% मेरे भाई। 20% का क्या हो गया? इसको हानि हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न? यहाँ पे सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए भैया, क्या कह रहा है? ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को के 2/5 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए मेरे भाई, ये कितना करता है? 3/5 भाग। कितना? 3/5 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, यानी कि ए करेगा 20 दिन में। अब देखिए बी का क्या काम है? 2/3 भाग काम करता है 8 दिन में, तो ये एक भाग काम कितने दिनों में करेगा मेरे भाई? 12 दिनों में करेगा, यानी कि बी कितना करेगा? 12 दिनों में। ए करेगा 20 दिनों में और बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। फार्मूला क्या है? समय बराबर AB/A+B। तो यहाँ पे 20 गुने 12 कर लेंगे, है ना, और बटा में 20 + 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 240/32। मार दीजिए चौका छक्का, काट पीट मचाइए। 7.1/2 आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए।
इसे आप लोग खुद कीजिएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 7/10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे हम लोग। क्या करें? किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। बैग की विक्रय मूल्य की गणना करने बोल रहा है। अब भैया इसे कितना करना, कितना बिल्कुल आसान है। देखिए 350 है, 10% की छूट है तो 90 लिख लेंगे, बटा में 100 कर देंगे, काट पीट मचा दीजिए। 35 नौमा कितना? 35 नम्मा 315, सॉरी 35 नम्मा ना कितना है मेरे भाई? 350 है ना। काट पीट में चाहिए कितना आएगा? 315 ही आएगा ना। 35 नम्मा कर लीजिएगा। 315 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 6 घंटियां हैं, ये सभी का एलसीएम ले लीजिए। 6 घंटी का सभी का एलसीएम लीजिएगा। 180 आएंगे, यानी कि 3 घंटा। तो आप पूछ क्या रहा है कि 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो 12/3 + 1 कर दीजिए, 5 बार बजेंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? ये सभी का एलसीएम कितना है? 180। 60 से कर दीजिए, 3 घंटा आ जाएगा। अब संख्या पूछ रहा है तो 12/3 कर दीजिए और प्लस का 1 बार, 4×3 = 12 + 1 5 हो गया। समझ रहे हैं ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 73 नंबर वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? 9480 की धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात 5:6 और एक्स और जेड के भाग का अनुपात 4:7 है। वाई और जेड के भाग का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अंतर ज्ञात करना है। वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड हम लिख सकते हैं। इसका कितना भैया? 6, इसका कितना? 5, इसका कितना है मेरे भाई? इसका 4 है और इसका कितना? 7 है। कीजिए। 6×4 = 24 है ना, और यहाँ पे 5×4 = 20 और यहाँ पे कितना? 7×5 = 35 आ गया। अब सभी को क्या कर लीजिए मेरे भाई, इतना तो जान गए ना कि मेरे भाई वाई एक्स जेड का कितना? 24 20, यानी कि एक्स वाई जेड का करना चाहे तो 20 24 35। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कितना था? 9480 गुने का क्या? 35। 24 और बटा में सभी को ऐड कर दीजिए। 24 + 20 + 35 कितना आ जाएगा? 9480। 9480 गुने कितना मेरे भाई? 9400, यहाँ पे 9480 गुने कितना मेरे भाई? 1179। सभी को ऐड कीजिएगा, काट पीट मचा दीजिए। 1320 उत्तर आएंगे। कहाँ है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई ये बताना। मान लीजिए संख्या कितना? 18 है। सही परिणाम क्या आ जाएगा? 18/18 गुने 9/2, यानी कि ये 9×9 = 81 हो गया। इतना तो समझ रहे हैं। और गलत परिणाम इसका क्या हो सकता है? 18 गुने 2/9, यानी कि 9×2 = 18, यानी कि 2×2 = 4 हो जाएगा। तो 81 - 4/9 खींचिएगा, सॉरी बटा 81 गुने 100, तो कितना आ जाएगा? 95.06। कितना? तो लगभग 95% की त्रुटि हुई है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धनराशि का ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था ये बताना है। तो भाई मेरे SI बराबर RT%। SI बराबर क्या? साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या? RT%, यही होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3×8% + 4×10% + 5 गुने कितना? 12% और बराबर में 13, कितना था? 13,795 था ना। 13,795 कर लीजिएगा। इसे सभी को ऐड कर लीजिएगा, सभी को गुना और जोड़ करके कितना आ जाएगा? 124% आएगा। ठीक है, और बराबर में क्या? ये 13,795
ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 1% बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 1% बराबर आएगा 13,795/124, तो 100% बराबर कर लीजिए। यहाँ पे मेरे भाई 100% बराबर कर लीजिए क्या? 13,795 और बटा में 124 और गुने में 100, काट पीट मचा दीजिए, 11,125 आएंगे। कहाँ है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। क्या करा दिएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीसा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निशापति दिवाकर। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई, इसमें क्या है मेरे भाई? त्रुटि, ये बताना है। तो उसके चाचा को होगा, ठीक है, इसके उसके चाचा को में ही त्रुटि है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसके चाचा को के स्थान पे उसकी चाची के अथवा उसके चाचा की लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में काले खंड, ये जो लाल वाले खंड है इसके बारे में कह रहा है कि इसे प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अगर यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कीजिए। क्या करें? हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, इसमें त्रुटि है या नहीं? तो राजभाषा स्वीकृत किया गया है को काले खंड में रखा जाएगा। किसमें? काले खंड में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजभाषा स्वीकृत किया गया है, नहीं किए गए हैं। अगला, संक्षिप्त का विलोम क्या होगा मेरे भाई? संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा समेकित, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में काले खंड, वही सेम बात। क्या कह रहा है? आपका पत्र संध्यावाद मिला। आपका पत्र जो है संध्या बाद मिला, तो इसमें क्या होगा? आपका पत्र संध्या बाद मिला का अर्थ होगा आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, जो गलत है। इसे इस प्रकार लिखना चाहिए। कैसे? आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक है, सधन्यवाद। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? आपका पत्र सधन्यवाद मिला। तो सधन्यवाद जो है मेरे भाई, हम अभी संध्यावाद पढ़ रहे थे, माफ कीजिएगा, सधन्यवाद मिला। तो यहाँ पे सधन्यवाद से बेहतर क्या होगा? सधन्यवाद से बेहतर होगा कि आपका पत्र मिला धन्यवाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हथियार डालना का क्या होगा? पराजय स्वीकार करना। अगला प्रश्न, हथियार कभी मत डालना अपना। जीवन भर में सत्य का पालन करूंगा। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आजीवन। एक शब्द देना था, काले शब्द के स्थान पे उचित शब्द लिखिए, उचित शब्द लिखना था। तो आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा, ठीक है। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या अगर आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर में खरीदने हैं में त्रुटि है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का। कैसे? चादर एक वचन है इसलिए खरीदना है लिखना चाहिए। क्या? खरीदना है, ना कि खरीदने हैं, ठीक। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द है संग्रहित, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें? मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया मेरे भाई? क्या हो गया? उरीन हो गया। क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण कह सकते हैं, उत्तीर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना का क्या होगा मेरे भाई? गुस्सा प्रकट करना। अगला प्रश्न देखें। क्या करें? दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपमान का विलोम क्या होगा? सम्मान। अगला, दिए गए वाक्य का समानार्थी शब्द बताइए। तो यमुना का समानार्थी क्या होगा? कृष्णा। अगला है, दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द क्या होगा मेरे भाई? आत्मोत्सर्ग। क्या होगा? आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करें? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। समूल से
इसमें ही क्या है मेरे भाई त्रुटि। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि वाक्य में समूल के साथ से का प्रयोग करना निरर्थक है। सही वाक्य कैसे होगा? यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। ठीक है। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? तलवार का क्या मेरे भाई? धार। क्या? पीड़ा। क्या? नाम। गड्ढा। क्या होगा? तलवार का जो है मेरे भाई, तलवार का वो घाव भर जाता है पर बात का नहीं। ठीक है। अगला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही शब्द होगा जिगीसु। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक ही एग्जाम में। 22/11/2021 शिफ्ट सेकेंड था इसका, है ना? तो 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आप जानते हैं कि इसका पहले था, पहला क्वेश्चन, इसका पहला 76 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिएगा और ये क्वेश्चन को, दोनों रिपीट हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दीजिए, देखिए क्या करें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है मेरे भाई? सही वर्तनी वाला शब्द है इसमें उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे गद्यांश पढ़िए क्या कह रहा है। ईर्ष्या क्या है मेरे भाई? ईर्ष्या जो है अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी, क्या? स्वामी के सामने भी ईर्ष्या खोलकर नहीं आती। क्या है मेरे भाई? ईर्ष्या जो है वो खोलकर नहीं आती है। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। उसके रूप आदि का पूरा, उसके रूप आदि का पूरा क्या मेरे भाई? परिचय। क्या? परिचय न पाकर भी धारण करता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। यह कभी क्या मेरे भाई? कभी भी जो है, कभी प्रत्यक्ष, क्या? प्रत्यक्ष यानी कि सीधा साफ रूप से, सीधा या साफ रूप से समाज के सामने नहीं आता। उसका कोई बाहरी क्या है? बाहरी संबंध, ईर्ष्या का संबंध लक्षण से, मतलब बाहरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर यानी कि बाहरी संबंध धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता। किससे संबंध हो जाएगा? धारणकर्ता से दिखाई नहीं देता। आइए यहाँ पे इसका उत्तर लगाइए। गद्यांश 96 में क्या था मेरे भाई? अत्यंत था। ठीक है। 97 में क्या था? 97 में था मुंह। क्या था मेरे भाई? 97 में मुंह, यानी कि ईर्ष्या का संबंध विकल्प में मुंह से है। ठीक है, मुंह से। अब देखिए 98 में किससे था मेरे भाई? 98 में था परिचय से। किससे था? परिचय से। अब 99 में किससे था? 99 में था मेरे भाई प्रत्यक्ष से। किससे? प्रत्यक्ष, सीधा साफ प्रत्यक्ष से। अब 100 नंबर में किससे था मेरे भाई? संबंध अंग। कहाँ पे है इसका? इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई किससे? लक्षण से, संबंध लक्षण से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो सेशन को एक बार मेरे लिए शेयर कीजिए मेरे भाई। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं और ना ही लाइक करके जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।